पुराणों के मर्मज्ञ साक्षात मानो नारायण ही प्रकट हो गए। ऐसी शोभा, ऐसी छटा देख करके ऋषिगण, राजा परीक्षित आह्लादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया कि महाराज मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए, मरणासन्न जीव को क्या करना चाहिए, जिसको ये ज्ञात हो जाए कि मेरी मृत्यु कुछ ही समय में होने वाली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। वैसे तो मरना जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, और जाएगा भी तो सप्त दिवस के अंदर ही, रविवार से लेकर के और शनिवार के बीच में ही जाता है। कोई उसके लिए 8वां दिन सुनिश्चित नहीं होता। सिंगी का सांप जो था वो यही था, आज के 7वें दिन, और मरना भी है तो 7 दिन के अंदर ही मरना। भाई 8वां वार तो कोई बन करके आएगा नहीं। ऐसी स्थिति में सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया, और इस प्रश्न से तुम्हारा ही नहीं अपितु सारे जगत का कल्याण होगा। व्यास आसन पर सुशोभित हो जाते हैं सुखदेव जी महाराज। समस्त ऋषियों ने उनको व्यास आसन पर बिठाया। व्यास के रूप में सुखदेव जी महाराज जब बैठे और राजा परीक्षित को कथा का श्रवण कराना उस गंगा जी के पुलिंग तट पर प्रारंभ कर देते। आज सुखदेव जी महाराज इस तरह लग रहे हैं मानो साक्षात भगवान ही कोई दिगंबर का रूप धारण करके व्यास आसन पर बैठे हों और अपने ही चरित्र को श्रवण कराने जा रहे हैं। ऐसी शोभा, ऐसी छटा देख करके देवता आदि भी जय शब्दः नमः शब्द का उच्चारण आकाश मार्ग से कर रहे हैं। नारद आदि ऋषिगण वीणा के ध्वनि से उस शब्द को सुशोभित कर रहे हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसी स्थिति जब बने कि मुझे कुछ ही क्षण में मरना है, ऐसी स्थिति में भगवान श्री विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। विराट पुरुष कौन है? सर्वप्रथम उन्होंने कथा के माध्यम से बताया। वाचाम वह्निरमुखम क्षेत्रम छंदसां शक्ति धातवाः अभ्यकाव्यामृतान्नाना तन्नासे परमायने। शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का वर्णन आता है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपत सभूमिकुं सर्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठद संगुलम। जिनके 1-2 सर नहीं, सहस्त्र रेखा, हजारों सर, सहस्रशी रेखा पुरुषः, ऐसे पुरुष हैं वो कि उनको 1 सर नहीं, हजारों सर।
सहस्राक्ष सहस्रपात, प्रत्येक अंग उनके एक नहीं हजारों, लंबाई मानो पृथ्वी से स्वर्ग को स्पर्श कर रही है। ऐसे विराट पुरुष का वर्णन करते हैं। विराट पुरुष कोई दूसरा नहीं, साक्षात श्री लक्ष्मीपति नारायण है। जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विराट पुरुष का वर्णन करते हुए, श्री नारायण के उस विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके लीला अवतारों का वर्णन करना चाहा, परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने जो श्री लक्ष्मी नारायण श्री हरि का स्वरूप जो विराट है, ऐसे स्वरूप का कथा के माध्यम से मुझे रस स्वादन कराया, मानो मेरे हृदय में साक्षात नारायण ही विद्यमान हो चुके हैं। अब आप उनके लीला अवतारों की कथा मुझे श्रवण कराइए। अब मुझे प्रतीत होता है कि साक्षात नारायण ही मेरे सन्मुख बैठे हुए हैं और अपने लीला अवतारों की कथा मुझे श्रवण करा रहे हैं। मैंने जीवन में जो भी किया उसका मुझे क्षणिक मात्र चिंता नहीं, बस आप श्री नारायण के चरित्रों का गुणगान मेरे कर्णपुट तक आ जाए और मेरे हृदय में विद्यमान हो जाए, स्थापित हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। आज तुरंत सुखदेव जी महाराज से जब राजा परीक्षित ने प्रार्थना किया, सुखदेव जी महाराज तुरंत लीला पुरुष लीलाधारी श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को आगे बढ़ा देते। यत्रोच्यतः क्षितितलो धारणाय बिभ्रातो क्रोडीं तनुं सकल यज्ञ मयि मनन्ताः अंतर्महार्णव उपागत मादिदैत्यं तं दृष्टया त्रिमिव वज्रधरो ददार। श्री सुखदेव जी ने कहा, वैसे तो जो लीला पुरुष हैं उनका लीला अवतार भी भिन्न भिन्न है। भगवान ने जो अवतार को धारण किया, उस अवतार में भी जब भी उन्होंने इस धराधाम पर आना चाहा तो उनके स्वरूप के साथ साथ उनकी लीलाएं भी भिन्न, एक जैसी नहीं। अनंत भगवान ने प्रलय में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह का शरीर ग्रहण किया। प्रथम अवतार श्री लक्ष्मी नारायण का इस पृथ्वी पर पृथ्वी उद्धार हेतु होता है। भगवान के नाना अवतार हैं, अनंत अवतार हैं, जिसमें कुछ प्रधान हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रधान अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अगर चर्चा है तो श्री कृष्ण जी की। श्री व्यास जी, श्री सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर बैठ करके राजा परीक्षित को उनके अनेक लीला अवतारों की कथा श्रवण कराते हुए अंत में उन्होंने कहा,
कि जब भी भगवान को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भक्तों को, साधु संतों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को और गांवों पर जब जब अत्याचार होता है, तो भगवान दूसरे के कहने पर नहीं, निज इच्छा अनुसार उनके इच्छा के अनुसार ही उनका अवतार होता है। लीला अवतारों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, वैसे तो भगवान के स्वरूप एक नहीं सहस्त्र हैं, नाम भी सहस्त्र हैं। जिसमें यह श्रीमद् भागवत में प्रधानता कुछ अवतार ऐसे जो बहुत रोचक हैं, आनंदप्रद हैं, जीवन को धन्य करने वाली हैं। इतना कहते हुए सुखदेव जी महाराज वैकुंठ का वर्णन करना प्रारंभ कर देते। वैकुंठ का वर्णन करने के बाद उन्होंने तृतीय स्कंद में प्रवेश किया और तृतीय स्कंद में संक्षिप्त में उद्धव और कृष्ण का चरित्र दर्शाया। उद्धव चरित्र दर्शाने के बाद कृष्ण जो हैं वो साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं। व्यास जी के रूप में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान के रोम रोम से इस पृथ्वी पर उनके प्रत्येक अंग से कुछ ना कुछ उत्पत्ति ही हुआ है। वर्णों की बात आ जाए तो प्रधानता 4 वर्ण। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृताः उरु तदस्य जदवैस्याः पद्भ्यागं शूद्रो अजायते। भगवान के प्रत्येक अंग से कुछ ना कुछ उत्पत्ति ही हुआ है। जिसमें मनुष्यता में अगर देखा जाए तो प्रधान भगवान हरि ने अपने मुख से ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् वर्ण की उत्पन्नता की जब बात आई तो भगवान ने अपने मुख से सर्वप्रथम ब्राह्मणों को प्रकट किया। क्यों? यज्ञ अनुष्ठान वेद इत्यादि का अध्ययन पठन पाठन हेतु ब्राह्मणों को जब यज्ञ में व्यवधान पहुंचने लगा, किसके द्वारा? राक्षसों के द्वारा। ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया, प्रभु आपने तो आदेश किया है कि हम सबको पठन पाठन वेद अध्ययन पूजा पाठ यज्ञ ही कराना। आपके आदेशानुसार हम सब यज्ञ में लगे हुए, लेकिन जब जब हम सब यज्ञ करना चाहते हैं तो जो आताताई राक्षस गण हम सबके यज्ञ को विध्वंस करते हैं। अगर आपकी कृपा हो जाती तो उस यज्ञ की रक्षा हेतु अगर आप कुछ उपाय कर देते तो आपकी असीम कृपा होती। ब्राह्मणों ने जब ऐसा कहा तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए और बाहु राजन्यः कृताः। बाहु मतलब हाथ, राजन्यः मतलब छत्री। छत्री की उत्पन्नता कहाँ है, कैसे हुई, वेद के अनुसार जानना बहुत जरूरी है। वेद में स्पष्ट वर्णित है, लिखा गया है। भगवान श्री हरि ने अपने बाहु से राजन्य यानी छत्री को उत्पन्न किया।
क्षत्रिय प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हरि अब आप बताइए मुझे क्यों, मेरा अवतार आपके द्वारा क्यों हुआ? जब क्षत्रियों ने ऐसा कहा, नारायण ने तुरंत आदेश किया कि आप सबको जाकर के ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा करना। दिन भर बेचारे सब लगे रहते थे यज्ञ में धनुष बाण लेकर के। रामायण कालीन को, रामाकालीन को अगर देखा जाए तो रामचरितमानस में भी वर्णित है, ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान स्वयं गए हैं। वेद में भी वर्णित है। और रामचरितमानस कोई अलग से नहीं है, ये श्रीमद् भागवत पुराण हो या देवी भागवत पुराण हो या शिव पुराण हो या विष्णु पुराण हो, नाना पुराण, कोई भी पुराण हो, ये सब वेद का ही रस है, वेद का ही व्याख्यान है। क्षत्रिय जब थक जाते थे रक्षा करते करते और उनको भूख लगती थी, समिधाओं की आवश्यकता पड़ती थी, जाकर के प्रार्थना करने लगे हरि से, नारायण क्या हम सबको मात्र रक्षा ही करना है कि मुख आप दिए हैं तो पेट है, और पेट है तो भूख भी है, हम सबको क्षुधा लग जाता है, भूख लग जाता है, कुछ उपाय करिए। भगवान ने तुरंत उनके वाणी को सुना और ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृताः उरु तदस्य जद वैश्या। उरु से वैश्य को उत्पन्न करते हैं नारायण। वैश्य यानी बनिया। उनको आदेश हुआ कि आपको सिर्फ यज्ञ में समिधाओं, पूजन सामग्रियों एवं सबके खाद्य पदार्थ को एकत्र करना है। आदेश पाते ही सब अपने अपने काम में लग गए। सेवा में लगे रहने से वो भी थकने लगे। जब थकने लगे, तकलीफ होने लगा, नारायण के पास पहुंच गए। नारायण, आपके आदेशानुसार जैसा आपका आदेश हुआ, सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन मेरा भी शरीर है, थक जाता हूं, तो क्या होना चाहिए? सेवा के लिए किसी ना किसी को भेजिए। तो पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। भगवान ने तुरंत अपने चरण से शूद्र को उत्पन्न किया। और भगवान का चरण इतना पवित्र है, वैसे लोग बता देते हैं ये शूद्र है, फलाना है, ठिकाना है, बताते रहते हैं, लेकिन शूद्र को प्रधानता दिया गया वेद के अनुसार। क्यों? क्योंकि प्रथम भक्ति अगर है तो सेवा है, और जो भी सात्विक सदपुरुषों का सेवा में लगा रहे, उसको भजन यजन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बशर्ते जिसके सेवा में वो लगे वो सात्विक होना चाहिए, व्यभिचारी ना हो। व्यभिचारी होगा तो जब उसी का कल्याण नहीं हो रहा है पृथ्वी पर, तो दूसरे का कल्याण कैसे होगा? भगवान ने 4 वर्णों को उत्पन्न किया। जब उन्होंने 4 वर्ण को उत्पन्न किया तो ये नहीं था कि फलाने ब्राह्मण, धमाके ब्राह्मण, एक कर्मानुसार हुआ। आज के युग में, कलयुग में, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये सब युग में ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण हैं, बस
छत्री हैं तो छत्री हैं, वैश्य हैं तो वैश्य हैं, सिर्फ वैश्य। कलयुग में क्या हुआ, कर्मा अनुसार जो जैसा कर्म करता था उसे वैसा उपाधि। अब जैसे ब्राह्मणों में शाकद्वीप, जैसे मैं साकल द्वीपी हूं, ये ऊपर से कहीं लेख नहीं था, कर्म के अनुसार। शाकद्वीप आज के एशिया में पड़ता है। शाक मतलब शाक नाम का वृक्ष, उसकी सुगंध पूरे द्वीप में, और उसके सुगंध से ही उस द्वीप को जाना जाता था। द्वापर युग में वहां से शाकद्वीपीय ब्राह्मण को लाया गया, यहाँ आए तो यहाँ उनका परिचय हुआ शाकद्वीपीय। इसी प्रकार सरजू पारी, अयोध्या से सरजू के इस पार रहने वाले ब्राह्मण को सरजू पारीण कहा गया। अयोध्या वासियों ने सरजू पारीण से सुशोभित किया। इसकी भी कथा है, श्री वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा आती है। तो कर्म के अनुसार स्थान की प्रधानता दे करके हर वर्ण को भिन्न भिन्न में बांटा गया। आज सुखदेव जी महाराज ने राजन से कहा कि भगवान हर प्रकार जग के कल्याण के लिए इस पृथ्वी का कल्याण चाहते थे, और कल्याण के लिए जब जब उनको जो भी आवश्यकता पड़ा अपने इच्छा के अनुसार, अपने माया के अनुसार प्रागट्य करते गए। सृष्टि का वर्णन करते हुए मनमंत्रादि का वर्णन करते हैं। अंत में आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान का जब भी अपने भक्तों का कल्याण करना हुआ तो अपने इच्छा के अनुसार अवतार लिए, जिसमें पहला अवतार उनका वराह भगवान का वराह अवतार हुआ। तीसरे स्कंद में वराह अवतार की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सनकादि ऋषियों के शाप से जय विजय असुर योनि में प्राप्त हुए, और असुर योनि में जब प्राप्त हुए तो महर्षि कश्यप एक बार अपनी यज्ञशाला में नित्य कर्म को कर रहे थे। उनकी पत्नी दिति कामातुर होकर के पहुंच जाती। महर्षि कश्यप ने समझाया, अभी यज्ञ पूजन का समय है, अपने काम वासना को शांत करके चर्चा करो। लेकिन दिति नहीं मानती। अंतोगत्वा दोनों का संयोग होता है। कुछ समय था, इसीलिए कहा गया है कि जब जो समय सुनिश्चित हुआ है, प्रातः काल पूजा पाठ का समय है, तो उसमें अत्याचार ठीक नहीं होता। ऋषि के समझाने पर जब दिति नहीं मानती हैं, उनको संतुष्ट करते हुए दिति का गर्भ धारण हो जाता है। दिति का गर्भ धारण हुआ, समय व्यतीत होने लगा। ऋषि ने दिति को बहुत समझाया, अरे दिति, तुमने अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दिति ने भी क्षमा याचना किया, महर्षि मुझसे भूल हुई, लेकिन अब क्या होना चाहिए?
ऋषि ने कहा कि जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार जो मुझे पुत्र प्राप्त होगा, मुझे प्रतीत होता है कि वो मनुष्य की भांति नहीं, राक्षस की भांति होगा। समय व्यतीत होता रहा और 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष बीतने पर भी जब उस गर्भ से बालक जन्म नहीं लिया, दिति के गर्भ से जब बालक जन्म नहीं लेता है, ऋषि समझ जाते हैं कि कुसुमय का संयोग मिथ्या नहीं जाएगा। मेरे कुल में, मेरे ग्रह में, मेरे आश्रम में राक्षस का ही आगमन होगा। समय बीतता रहा, अंतो गत्वा दिति के गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ। जैसे उन बालकों का जन्म होता है बंधुओं, पूरी पृथ्वी कांप उठी। इस प्रकार पृथ्वी कांपती है, कोलाहल मच जाता है, देवता आदि भी थर्रा उठते। विकराल रूप को लेकर के वह बालक मानो इस भांति जन्म लिया हो जैसे 100 वर्ष का कोई बलशाली हो। उसका पृथ्वी पर आना देवता आदि भी घबरा गए। उधर महर्षि को जब पता चला कि मेरे पत्नी दिति के गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ है, और वह बालक साधारण नहीं, मनुष्य भी नहीं, देव भी नहीं, ऋषि भी नहीं, राक्षस के समान कुरूपवान। महर्षि को चिंता हो गया। समय बीतता रहा, उन दोनों बालकों का नामकरण हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप रखा गया। दोनों एक दूसरे में परस्पर सम ही। समय बीतता रहा, बालापन से ही उनका अत्याचार प्रारंभ हो गया। ब्राह्मणों को मारना, गायों पर प्रहार करना, ऋषि मुनि जहां भी यज्ञ अनुष्ठान करते हों तुरंत पहुंच जाते थे और उसका तहस्त नहस्त कर देते थे। ऐसी स्थिति को देख करके देवता आदि आपस में चर्चा करने लगे कि ये दोनों राक्षस, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ना एक दिन इंद्र के आसन को भी ले लेंगे। अरे जो इतना बलशाली है कि किसी को ना समझता हो, सबको पछाड़ देता हो, तो एक ना एक दिन देवताओं पे भी इसका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। उधर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष मल्ल युद्ध करना जब प्रारंभ करते थे तो उनके मल्ल युद्ध से पृथ्वी कांप उठती थी, पृथ्वी में कंपायमान आ जाता था। होता क्या है बंधुओं कि उसका अत्याचार बढ़ता गया। हिरण्याक्ष के अत्याचार से सभी देवता, ऋषि, महर्षिगण अत्यंत दुखी थे। उसी समय ब्रह्मा जी के संकल्प से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु और शत्रुपा के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथुनी सृष्टि की आज्ञा दी। मनु ने कहा, प्रभु आप मेरी भावी मानवी प्रजा जब मैं सृष्टि को करूंगा, सृष्टि का विस्तार करूंगा, तो उधर हिरण्याक्ष
का पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित हो चुका है। हिरण्याक्ष ने सोचा कि मैं सृष्टि नहीं करने दूंगा और पृथ्वी का हरण कर लिया। पृथ्वी का हरण करके उसने विचार किया कि इसको मैं कहां रखूं। अब पृथ्वी का जब हरण हुआ है तो पृथ्वी में तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी तो उसके हाथ में है। उसके दिमाग में आया कि इसको ले चलो रसातल में। रसातल में ले जा करके ऐसी व्यवस्था बनाया कि जहां देवता आदि पहुंच ना सके। व्यवस्था कैसा? चारों तरफ मलमूत्र के दीवार, अपने राक्षसी बल के द्वारा इस प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ मलमूत्र को एकत्र कर दिया कि देवता तो देवता, मनुष्य भी वहां ना जा सके। ऐसी स्थिति में पृथ्वी को ले जाकर के उसने रखा और उसका अत्याचार बढ़ता रहा। जब मनुष्य शत्रुपा को आदेश हुआ कि तुम्हें सृष्टि करना है, देवताओं ने विचार किया सृष्टि फिर किया कहां जाएगा। इस पृथ्वी पे अगर मनुष्य का विस्तार करना है तो कैसे होगा जब पृथ्वी ही नहीं है। समस्त देवतागण इंद्रादिक पहुंच जाते हैं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के पास। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि जगतपते। हे योगेश्वर, हे जगत पिता, हे जगत के पति लक्ष्मी नारायण श्री हरि, बस आप ही हम सबका रक्षा कर सकते हैं। देवताओं ने जब प्रार्थना किया, श्री लक्ष्मी नारायण ने पूछा आखिर आज क्या बात है? वर्षों बीत जाता है और मेरे यहाँ क्षीर सागर में कोई दिखाई नहीं पड़ता। आज समस्त देवता एक साथ मेरे साथ मेरे पास आ गए हैं, आखिर कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा नारायण आप तो सर्वव्यापक हैं, महायोगिन हैं, योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी है। आपकी माया तीनों लोकों में फैली हुई है, आप क्या नहीं जानते? बस आप हम सब पर कृपा कर दें। अगर मनुष्य ही नहीं होंगे इस पृथ्वी पर, हम सबका यजन नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होगा, तो सृष्टि कैसे चलेगी? नारायण ने कहा तो मुझे क्या करना है? देवताओं ने प्रार्थना किया। नारायण ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ विचार करूंगा और अवश्य पृथ्वी का उद्धार करूंगा। भगवान दयालु, सबके करुणा को सुनते हैं। आज श्री लक्ष्मी नारायण ने देवताओं के करुणा को सुना। देवताओं से कहा आप सब यथा यथा स्थान को प्रस्थान करिए। आने वाले समय में मुझे ये प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम मुझे वराह रूप को धारण करना होगा। क्यों धारण करना होगा? वराह रूप यानी सुकर का रूप। सुकर यानी लोक भाषा में सुअर। भगवान ने विचार इसलिए किया कि सुकर रूप में मैं अवतार लूंगा, क्योंकि पृथ्वी को मलमूत्र से उद्धार करना था। समय आने पर
हिरणाक्ष का जब अत्याचार बढ़ता रहा, अंतो गत्वा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान से रहा नहीं गया। वो तो सबके जन्म जन्मांतर के बंधनों से छुटकारा दे देते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण मात्र अस्मरण मात्र से जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जगत के कल्याण के लिए देवताओं के प्रार्थना को आज भगवान सुनते हैं और वो आखिर में घड़ी आ ही जाती है। भगवान ने अपना लीला दिखाना चाहा और सुकर खेत श्री सरजू मैया और घाघरा का जो संगम है उस क्षेत्र को भगवान ने चुना और वो कहीं दूर नहीं है, हम आपके नजदीक ही है, गोंडा में पड़ता है, परस्पर के पास। भगवान ने सर्वप्रथम वहां पर प्रागट्य लेते हैं और सुकर रूप में कीचड़ से लपटे हुए भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए बराह भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बराह भगवान का जैसे ही अवतार हुआ, देवता आदि पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगा, जय सप्ताह नमा सप्ताह का उच्चारण होने लगा। इंद्रादिक नारदादि ऋषिगण गंधर्व किन्नर सबके सब गान करने लगे। भगवान तुरंत विराट रूप को धारण करते हैं और उस सुकर वेश में दौड़ पड़ते हैं। किसका उद्धार करने? पृथ्वी का उद्धार करने। अंतो गत्वा भगवान वहां तक पहुंच ही जाते हैं जहां पृथ्वी को उसने छुपा कर रखा था। भगवान वहां पहुंचे, हिरणाक्ष से घमासान युद्ध हुआ। 1-2 दिन नहीं, 7 वर्षों से ऊपर युद्ध चला। देवताओं ने विचार किया कि अगर ऐसे ही भगवान युद्ध करते रहे तो ना तो भगवान को ये हिरणाक्ष मार पाएगा और ना हिरणाक्ष को भगवान ही मार पाएंगे। देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सर्वव्यापक हैं, समस्त माया आपके अधीन है। आप जल्दी कृपा क्यों नहीं करते, इसका वध जल्द से जल्द करिए। भगवान ने कहा कि इस रूप को मैं जिसके लिए धारण किया हूं तो कुछ तो खेल हो जाना चाहिए, आखिर इस रूप को मैं बाद में करूंगा क्या? देवताओं को इशारा से संतुष्ट करते हैं। अंतो गत्वा इंद्रादिक देवतागण पुनः प्रार्थना करते हैं। भगवान ने एक घूंसा का प्रहार किया और हिरणाक्ष का चयन। प्रेम से बोलिए बराह भगवान की। और उस पृथ्वी को भगवान प्रेम पूर्वक